पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा होना चाहिए रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन दो तरह से काम करता है। एक रिहैबिलिटेशन उसका जिसका अब्यूज हुआ है, उसके पेरेंट्स का कॉम्पनसेशन के माध्यम से, दूसरी चीजों के माध्यम से, रिलोकेशन के माध्यम से। लेकिन साथ साथ ऐसी हजारों छोटी छोटी अपराधी कहूंगा, समस्याएं नहीं कहूंगा, ऐसे हजारों छोटे छोटे अपराध हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो छोटा अपराध है, ये तो कुछ और है, और वो व्यक्ति समाज में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के बजाय समाज के प्रति एक क्रोध लेके आगे बढ़ता है। सोचिए, एक 11-12 साल का बच्चा बिहार से ट्रैफिक करके दिल्ली लाया जाता है, उसको शाहपुर जट में एक कमरे में रखा जाता है, 10, 12, 15 आदमियों के साथ वो रहता है, उससे बाल मजदूरी कराई जाती है, वो 6 साल बाल मजदूरी करता है और बड़े बड़े लोगों के साथ वहां रहता है, उसके साथ क्या होता है क्या नहीं भगवान जाने। और 6-7 साल के बाद जब वो भारत की मेमोरी में जो सबसे जघन्य और हम सबको हिला देने वाली घटना निर्भया केस को अंजाम देने का मुख्य अभियुक्त माना जाता है, तो कोई ये नहीं सोचता कि ये खुद बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार रहा है। और यदि दिल्ली में चाइल्ड लेबर को, ट्रैफिकिंग को खत्म कर दिया गया होता तो शायद इस बच्चे को अपन किसी स्कूल में रखे होते और ये उस बस में क्लीनर का काम नहीं कर रहा होता जहां पे इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उस बच्चे के साथ खुद क्या क्या बीता है। तो रिहैबिलिटेशन का पर्पस या जेल टर्म का पर्पस जो रिफॉर्मेशन है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ईच परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम। उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस पॉलिसी का पार्ट होनी चाहिए। उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पे जेल में उसके साथ किस किस तरह का व्यवहार होगा, यह पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। मैं इसमें ऐसी बातें नहीं करूंगा कंट्रोवर्शियल कि ब्रेन मैपिंग और ऐसी चीजें की जाएं, लेकिन इन विषयों पे यदि पॉलिसी बनेगी और रिहैबिलिटेशन नॉट ओनली फॉर द विक्टिम और द पेरेंट्स बट ऑल्सो फॉर द परपिट्रेटर, जब ये पैरेलली चलेगा तभी हम इसको जड़ से खत्म कर पाएंगे। नहीं तो आदमी जेल जाएगा, बाहर आएगा और दोबारा अपराध करेगा।